नमस्कार दोस्तों, A1 स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी नियमित रूप से बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ कि हम हमारे चैनल के अंदर रीजनिंग और मैथ्स की वीडियो बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं। अर्थात आपको समय समय पर मैथ और रीजनिंग की वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। और एक दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी दोस्तों, अब हमारे चैनल के ऊपर साइंस की जो वीडियोस पेंडिंग हो जाती थी वो पेंडिंग नहीं होंगी और आगे से वो रेगुलर समय आपको निर्धारित करके बता दिया जाएगा और उस टाइम पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसे पहले वीडियो में बात किए थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सेकंड पार्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा की थी। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर हम इसको और डिवाइड करें, इसके नाम को डिवाइड करें तो क्या निकलता है, कार्बन प्लस हाइड्रेट्स। अर्थात ये कार्बन के हाइड्रेट्स जो हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। इसका यहीं से फॉर्मूला निकालते हैं। जो इसका फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का CnH2n, ठीक है। ये कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है। इसके आधार पर जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है, सारे जो ग्लैक्टोज है, इन सब के जो फॉर्मूले हैं इस आधार पर निकलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि गई वीडियो में बात किया था, कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का मेन सोर्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रख लेना, ठीक है। ना कि प्रोटीन और ना कि फैट यानी वसा। मेन सोर्स कौन सा है ऊर्जा का, कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि मेन सोर्स ऊर्जा का क्या है। अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स आपने सुने होंगे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो आज हम इस वीडियो में केवल एक के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे मोनोसैकेराइड के बारे में। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। हिंदी में लिख देता हूं मोनोसैकेराइड, ठीक है दोस्तों। मोनोसैकेराइड की चर्चा कर रहे हैं। मोनोसैकेराइड क्या है कि मोनोसैकेराइड के अंदर सिंगल सैकेराइड यूनिट पाई जाती है। और डिटेल में समझो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है दोस्तों। तो मोनोसैकेराइड के अंदर जो सैकेराइड इकाई है, जो सैकेराइड जो है, सैकेराइड को हम शुगर ही बोल सकते हैं। अर्थात इसके अंदर शुगर की सिंगल यूनिट पाई जाएगी। अर्थात इसके अंदर सैकेराइड की सिंगल यूनिट पाई जाएगी, एकल इकाई पाई जाएगी। किसकी, सैकेराइड की, शुगर की एकल इकाई से मिलकर बना होता है मोनोसैकेराइड, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड डिवाइड करें तो मोनोसैकेराइड डिवाइड करेंगे हम दो टाइप्स के अंदर। पहला, क्योंकि पहले बता देता हूँ, इसकी जो मोनोसैकेराइड है वो एल्डिहाइड ग्रुप से और कीटोन ग्रुप से मिलकर बना होता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप है, इस आधार पर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप के आधार पर डिवाइड करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डोजेज की। इसकी बात करते हैं दोस्तों एल्डोजेज की। दोस्तों पता है आपको, एल्डोजेज का मतलब है एल्डोन ग्रुप, ठीक है, अर्थात एल्डिहाइड ग्रुप। तो जो एल्डोजेज है इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप। अर्थात इस तरह के जो मोनोसैकेराइड है इनके अंदर एल्डोज शुगर है, ये पाई जाती है, इसलिए इसको हम एल्डोजेज कहते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप्स बात कर लेते हैं एल्डोजेज की कि टाइप्स कौन कौन से हैं। ऊपर देखो दोस्तों, हमने एक फॉर्मूला लिखा है CnH2n, इसकी हम यहाँ पे हेल्प लेंगे। CnH2n, इसकी हेल्प लेते हैं यहाँ पे और बात कर लेते हैं कार्बन के आधार पर इसके डिवाइडेशन होंगे। इसके एग्जाम्पल में कार्बन के आधार पर देखेंगे। इसके अंदर जो n का मतलब पता है कार्बन नंबर, ठीक है। और ये कार्बन नंबर 3 से लेकर के 7 तक हो सकते हैं। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले
ट्रायोज की, ठीक है। ट्रायोज का मतलब होता है दोस्तों 3 कार्बन, देखो 3 कार्बन ट्रायोज, 4 कार्बन टेट्रोज, 5 कार्बन पेंटोज, 6 कार्बन हेक्सोज, ठीक है। तो ट्रायोज इसके अंदर 3 कार्बन पाए जाते हैं, 3 कार्बन पाए जाते हैं। अब इस 3 कार्बनों को हम इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं C3H। अब देखो यहाँ अगर 3 रखेंगे तो जो 3 इधर रखते हैं तो किसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो H6O3। किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का एग्जाम्पल है कौन? ट्रायोज। ट्रायोज के अंदर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कौन सा है? ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड एल्डोजेज का, और एल्डोजेज किसका टाइप है? मोनोसैकेराइड का, ठीक है, समझ गए होंगे आप। बात करते हैं टेट्रोज की। टेट्रोज मीन्स 4 कार्बन रखते, देखो C4H8O4, ठीक है। अच्छा, किसका फॉर्मूला है ये? इरिथ्रोज का। इरिथ्रोज का फॉर्मूला है क्या? टेट्रोज। एक चीज आपकी माइंड में आ रही होगी कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। हम दोस्तों इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में माइनर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इससे बार नहीं पूछेगा। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा? जैसे यहाँ से दे दिया ग्लिसरॉल एल्डिहाइड किसका उदाहरण है, तो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड मोनोसैकेराइड का उदाहरण है पहला। ऐसे पूछ सकता है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड किस समूह से मिलकर बना होता है, तो ये तो यहीं पे पता चल रहा है ना अपने को, एल्डिहाइड समूह से मिलकर बना होता था, एल्डोजेस के अंदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कंफ्यूजन ये है कि इसके अंदर कितने कार्बन पाए जाते हैं, तो कार्बन इसके अंदर 3 पाए जाते हैं, इसलिए हम उस फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है। ये ट्रायोज का उदाहरण है, ठीक है, इसलिए हम इस चीज पढ़ रहे हैं। हम बात कर लेते हैं पेंटोज की। पेंटोज, पेंटोज नाम सुना सुना लग रहा है। अगर आपने मेरी गई वीडियो देखी होगी तो हमने गई वीडियो मेरी खोलकर देखना, आपने चर्चा की थी डीएनए के बारे में। तो डीएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है ना, कौन सी शुगर पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीएनए नाम देखे, डी से डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, पूरा नाम क्या है डीएनए का? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो वहां से निकल कुछ आपको याद आया होगा, और आपने पीछे की वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में के अंदर लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो पेंटो शुगर की बात कर लेते हैं। पेंटो शुगर 5 कार्बन रख के देखो, यहाँ पे 5 कार्बन यहाँ रखो और 5 कार्बन यहाँ रखो, निकलेगा फॉर्मूला C5H10O5, ठीक है। आगे फॉर्मूला किसका फॉर्मूला भैया? किसका फॉर्मूला है? राइबोज शुगर का, ठीक है। किसका? अब इसका एग्जांपल क्या हो गया? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। लेकिन हम लोग डीएनए जो पढ़ा था ना, इसके अंदर देखा था कि इसके अंदर डी लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है डी? क्योंकि डीएनए के जो शुगर पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल ना एक गायब हो जाता है। कौन से कार्बन से? दूसरे नंबर कार्बन से। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डीएनए, आप जरूर देखें। मैं आपसे आशा विनती करता हूं कि जो मेरी वीडियो डीएनए की वो आप जरूर देखें, ताकि वहां पर अच्छी तरह समझ जाओगे। बात कर लेते हैं हेक्सोज की। हेक्सोज की अगर बात करें, हेक्सोज मतलब हो गया 6 कार्बन। 6 कार्बन, इस जगह 6 रखो और निकालो, क्या नतीजा निकलता है? C6H12O6। कुछ देखा लग रहा होगा। यदि आप कई सालों से साइंस अगर पढ़ रहे हो तो इस जो फॉर्मूला है वो आपका जाना पहचाना होगा, C6H12O6। कहीं ये शुगर का तो फॉर्मूला नहीं है, एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है, बिल्कुल ग्लूकोज का और शुगर का फॉर्मूला, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला है?
ग्लूकोज का फॉर्मूला है साहब, ग्लूकोज का हो सकता है या गैलेक्टोज का फॉर्मूला हो सकता है। तो कई बार एग्जाम में, कई बार कोई सा भी एग्जाम दे लो आप, सिंपल सा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस जगह से। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, रियल बता रहा हूँ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस जगह से फॉर्मूले से पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि ग्लूकोज का फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन आता है C6H12O6। और ये कैसे आया, ये तो आप समझ ही चुके हो कैसे आया। अच्छा, ग्लूकोज किसका उदाहरण है? ग्लूकोज मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। हमने तो ये वीडियो में देखे थे कि ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। अर्थात जो हमारे शरीर के अंदर जिसका पाचन होता है ना, पाचन होने के बाद जो एनर्जी ले रहे हैं ना, वो एनर्जी किसकी वजह से ले रहे हैं? इस ग्लूकोज की वजह से। पूरा जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो पूरा टूट करके पाचन होकर के क्या बना लेता है? ग्लूकोज। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा होगा कि कई बार हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कमी आ गई साहब, ग्लूकोज की कमी आ गई, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, उस कंडीशन में ग्लूकोज कहाँ से आएगा? उस कंडीशन में मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, और शायद नहीं की होगी तो नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा? ग्लूकोज कहाँ से आएगा? ग्लूकोज जरूरी है हमारे बॉडी को, और खासतौर से हमारे ब्रेन को। अगर ग्लूकोज ब्रेन को अगर ग्लूकोज नहीं मिला तो यकीन मानिए हमारा जो ब्रेन है काम करना बंद कर देगा, हमारी याददाश्त चली जाएगी। जैसे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है ब्रेन को, उस तरह से ग्लूकोज भी रिक्वायरमेंट है। उस कंडीशन में जो हमारी वसा है ये काम आती है। वसा के बाद में अगर वसा भी खत्म हो गई तो प्रोटीन काम आता है, ठीक है। ये सारे बहुत सारे प्रोसेस है, इनके नाम चल रहे हैं हमारा टॉपिक। जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा उस तरह से हम बात करते रहेंगे। तो दोस्तों ये जो एल्डोजेज हैं, टाइप्स इसके पढ़ लिया, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसका दूसरा टाइप है, वो बात कर लेते हैं कीटोजेज का। चलो शुरू करते हैं कीटोजेज के बारे में चर्चा करनी। कुछ नहीं है कीटोजेज के अंदर, कीटोजेज के नाम से पता चल रहा होगा आपको, कीटोजेज अर्थात इस टाइप के जो मोनोसैकेराइड है इसके अंदर कौन सा ग्रुप पाया जाता है? कीटोन ग्रुप पाया जाता है साहब, कीटोन ग्रुप, या मैं समूह बोल दूं। अर्थात ये कीटोन जो समूह है ना, यही इसमें फंक्शनल यूनिट के रूप में काम करेगा। और इसका एग्जांपल, बस आपका एक एग्जांपल याद रख लो, इसका फॉर्मूला इसका याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल है फ्रक्टोज शुगर, फ्रक्टोज शर्करा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट शर्करा है भैया, फ्रक्टोज शर्करा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रक्टोज शर्करा क्या है? फलों की शर्करा। क्या है? फल शर्करा। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से फ्रूट शुगर कौन सी है? कौन सी है? फ्रक्टोज शुगर। दूसरा एग्जांपल है, कई बार दूसरा जो इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं, इसलिए बता देता हूँ कि बलात्कार के कंडीशन में जो चेकअप किया जाता है, उस चेकअप के अंदर फ्रक्टोज शुगर को देखा जाता है, अर्थात फ्रक्टोज शुगर के आधार पर पता लगता है, ठीक है। तो दो इम्पोर्टेंट है फैक्टर्स के अंदर। मेन इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और तीसरी चीज और बताना भूल गया मैं, तीसरी चीज सबसे मीठी जो शुगर है ये फ्रक्टोज शुगर, ठीक है। सबसे मीठी नहीं कह सकते, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके अंदर ग्लूकोज वगैरह है, ठीक है, गैलेक्टोज वगैरह है, इन सबसे लैक्टोज है, इन सबसे मीठी कौन सी है? फ्रक्टोज, अर्थात इसको मीठी शुगर के नाम से भी जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो आप ये याद रखना है अपने को कि फ्रक्टोज शुगर है, फल शुगर कहलाती है, फ्रूट शुगर कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इस बारे में चर्चा की। कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद है मोनोसैकेराइड में दोनों टाइप्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डाइसैकेराइड के बारे में। डाइसैकेराइड टाइप्स पढ़ेंगे, लैक्टोज है, ठीक है, सारे जो जितने भी एग्जाम्पल हैं सब इसमें अंदर, सुक्रोज वगैरह ये सब देखेंगे डाइसैकेराइड के अंदर, और पॉलीसैकेराइड के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।